हेलो बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 11th का डिमांड चैप्टर। डिमांड चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए बस ओनली पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे बात करूं कि डिमांड होता क्या है, तो आप क्या करते हैं, गुड्स को डिमांड करते हैं, मतलब मांगते हैं दुकान पे जाके कि भैया ये सामान दे दो, ये सामान दे दो। ये उस प्रोडक्ट की क्या कहलाती है, डिमांड कहलाती है। ध्यान रखना, ये दुकानदार की डिमांड नहीं है, ये प्रोडक्ट की डिमांड है। तो प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है मार्केट में, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो डिमांड बेसिकली जो होता है, डिमांड अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, of the commodity that a consumer is willing and able to buy a product in a given price in given time period, in given time period। कि कहने का मतलब है कि भैया कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग भी होना चाहिए एंड एबल टू बाय अ प्रोडक्ट एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन प्रोडक्ट इन अ गिवन प्राइस इन गिवन टाइम पीरियड। कि जो टाइम पीरियड है, मतलब एक साल में लोग कितना उस प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं और विलिंग भी है और एबल भी है। तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। विलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब आपकी इच्छा भी होनी चाहिए उस सामान को खरीदने की, और इच्छा है, एबिलिटी नहीं है, खरीद ही नहीं सकते आप, आपके पास पैसा ही नहीं है तो भी नहीं, मतलब आपकी विलिंग भी होनी चाहिए, आपकी इच्छा भी होनी चाहिए और आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, एबिलिटी भी होनी चाहिए, एबिलिटी भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, कि डिमांड के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, किस किस चीज पर डिमांड इंपैक्ट करती है, डिपेंड होती है। सबसे पहली चीज होती है जो इंपॉर्टेंट है, विलिंगनेस। भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी विलिंगनेस। भैया आपकी इच्छा ही नहीं है उस सामान को खरीदने की, तो कितना भी फ्री में क्यों ना बांट रहा हो तब भी आप उसको खरीदोगे नहीं। दूसरा, एबिलिटी होना बहुत जरूरी है। आप एबल ही नहीं हो, खरीद ही नहीं सकते, आपकी जेब में पैसा ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या फरारी का प्रोड्यूसर आपको टारगेट करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भी आप खरीद ही नहीं सकते। हमेशा टारगेट कस्टमर को ही तो टारगेट किया जाता है जो खरीद सकता है उस सामान को। तो जो लग्जरियस प्रोडक्ट होते हैं वो रिच को टारगेट करते हैं, स्टूडेंट को टारगेट नहीं करते। उन्हें पता है स्टूडेंट खरीद ही नहीं सकते। स्टूडेंट के लिए कैसे टारगेट किया जाता है? खिलौने, टॉयज ऐसे डिजाइन करेंगे वो कि बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो एबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तीसरा, प्राइस। किसी चीज का प्राइस बहुत डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कितनी होगी। अगर प्राइस ज्यादा है तो ऑब्वियसली कहने की बात ही नहीं है, भैया जो चीज महंगी होती है हम तो खरीदते ही नहीं है, तो डिमांड क्या होगी उसकी? कम। चौथा, क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। ध्यान रखना, कोई चीज अगर क्वालिटेटिव नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं चलती, तो उसकी डिमांड हम क्या करते हैं? कम करते हैं। लेकिन कोई चीज ऐसी है जिसकी लॉन्ग लास्टिंग है, लाइफ बहुत ज्यादा है, हम उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, सीजन एंड वेदर। भैया जिस चीज का सीजन होता है उसकी डिमांड मार्केट में क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, कहने की बात नहीं है भैया। जिसकी प्राइस, जिसका सीजन, जैसे गर्मी की अगर बात करें तो गर्मी बहुत लगती है, तो आप क्या खरीदते हो? पापा एसी लगवा दो यार। ठीक है, पापा बोलते हैं यार बच्चे बड़ी दिक्कत में चल रहे हैं, एसी लगवा दिया जाए, भले अपनी जेब में पैसा नहीं है। तो बेसिकली आप देखो महंगी चीज है तब भी पापा क्या कर रहे हैं? एसी खरीद के ले रहे हैं। तो भैया ये एलिमेंट है जिनके ऊपर डिमांड डिपेंड होती है। क्लियर? नोट डाउन करिए। अब बात करते हैं कि भैया डिमांड किस किस तरह की होती है। अच्छा, यहां पे अगर हमें डिमांड और प्राइस का रिलेशन देखें, प्राइस एंड डिमांड, तो प्राइस किस में डिनोट करते हैं हम? रुपीज में, और डिमांड को यूनिट में। तो अगर प्राइस देखें 1 2 3 4 5, तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भैया डिमांड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। इसी को कहते हैं शेड्यूल डिमांड कर्व का टेबल।
अब इसी को जब हम डायग्राम पे शो करें, एक बार डायग्राम पे भी शो करके देख लेते हैं अपना डिमांड का। तो बेसिकली देखते हैं, अब इधर मैं अपनी क्या रखूंगा, प्राइस, और इधर मैं क्या रख लेता हूं, अपनी डिमांड। अब देखिए प्राइस कितना है मैक्सिमम, 1 2 3 4 5, डिमांड 10 20 30 40 50। तो प्राइस जब 10 है, जब प्राइस 1 है तो डिमांड कितनी हो रही है, 10। एक मिनट, हाँ, जब प्राइस 1 है तो डिमांड कितना कर रहे हैं लोग, 50। 50 एक प्राइस पे डिमांड कितनी है, 50। 2 प्राइस पे कितनी है, 40। 3 प्राइस पे कितनी है, 30। 4 पे 20, इस पे 10। तो अगर मैं इस पॉइंट को मीट करूंगा तो डिमांड कर कुछ ऐसा बनेगा। ये होता है हमारा डिमांड कर। क्लियर बच्चों? तो बेसिकली ये हमारा टेबल और ये हमारा डिमांड कर। अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स ऑफ डिमांड की। चलिए इसे नोट डाउन करिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड के टाइप कितने होते हैं? तो डिमांड के 2 टाइप होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है मार्केट डिमांड। एक होता है आपका इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है पूरी मार्केट में डिमांड जितनी हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल डिमांड की, तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल, एक कस्टमर कितना प्रोडक्ट खरीदने के लिए विलिंग भी है और इच्छा भी है उसकी मन की, और वो एबल भी है, खरीद भी सकता है। तो मतलब इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ commodity that a consumer is willing and able to buy a product in given price at given time period. टाइम पीरियड। हम एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं कि वो विलिंग भी है और एबल भी है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। इसका अगर हम टेबल बनाए तो अभी जो हमने बनाया, प्राइस, कोई चीज अगर महंगी हो जाएगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट में कम हो जाएगी, कम बिकेगा वो। ठीक है, इसका डिमांड कर अभी हमने सीखा, बनाना सीखा। ये हमारा क्या बनाता है, इसमें डिमांड कर बनाता। अब हम बात करते हैं बेसिकली मार्केट डिमांड के बारे में। ठीक है, तो 1 मिनट दीजिए, आप नोट डाउन करिए। चलिए, तो मार्केट डिमांड में हम सारे कस्टमर की बात करें, जितने भी कस्टमर है वो क्या सामान को खरीदने के लिए कितना विलिंग है और एबल है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इट रेफर्स टू ऑल कंज्यूमर हु आर विलिंग, या इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी फैसिलिटी। इट रेफर्स टू quantity of commodity that's all consumer are willing and able to buy a product at given price in the given टाइम पीरियड। यहां पे हम सभी कस्टमर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका अगर हम टेबल बनाए तो प्राइस 1 2 3 4 5। अब मान लेते हैं इसमें हम 2 कस्टमर मान लेते हैं कि एक ए है और एक बी है। जब इसका प्राइस 1 रुपए था तो ये 100 यूनिट खरीद रहा था, फिर इसने 80 खरीदना स्टार्ट किया, फिर 60, इसकी 50 और फिर इसकी 20।
भैया ये पहले 80 खरीद रहा था, फिर इसने 70 खरीदी, फिर इसने 60 खरीदी, इसने 50 और फिर 40। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से। तो अगर मैं ए और बी दोनों की प्लस कर दूं तो मार्केट की बनेगी, सिंपल सी बात है कि ए और बी की दो या प्लस करेंगे तो हम पूरी मार्केट डिमांड बनेगी। तो इसी को बोलते हैं मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड ए प्लस बी, तो इसका 180 स्टार्टिंग में, फिर आपका आ गया 150, फिर आ गया आपका 120, फिर आ गया आपका 100 और फिर आपका आ गया 60। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है, देखो मार्केट की भी डिमांड होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये होता है आपका मार्केट डिमांड। अब इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो ये मान लेते हैं हम ए का, ये मान लेते हैं हम बी का और ये मान लेते हैं हम पूरा मार्केट का। ठीक है, इसको समझते हैं। यहां पे प्राइस कहने की बात ही नहीं है, यहां पे प्राइस आता है हमेशा और यहां पे हमारी डिमांड आती है। कहने का मतलब ये, ऐसे यहां पे भी प्राइस आएगा और यहां पे भी प्राइस आएगा, यहां पे भी प्राइस आएगा। ऐसे यहां पे ए की डिमांड, ये बी की डिमांड और ये पूरी मार्केट की डिमांड। कहने का मतलब ये हमारा डिमांड कर्व, ये हमारा डिमांड कर्व और ये पूरी मार्केट का डिमांड कर्व। ये ए कंज्यूमर का और ये बी कंज्यूमर का और ये पूरी मार्केट का। अब ये सभी के लिए प्राइस तो सेम रहने वाला है पूरी मार्केट में। प्राइस तो सभी के लिए, ए के लिए भी इतना रहेगा, बी के लिए भी इतना रहेगा, सी के लिए भी इतना रहेगा। और इस प्राइस पे ए इतना खरीद रहा है, बी इतना खरीद रहा है और पूरी मार्केट में इतनी डिमांड हो रही है। अगर प्राइस बढ़ जाए तो सबके लिए बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं भाई कि वो मेरा सगा लग रहा है मेरे लिए बढ़ा देगा, नहीं, प्राइस सबके लिए बढ़ेगा। तो इसकी वजह से डिमांड देखो यह भी कम हो गई, बी की भी कम हो गई प्राइस बढ़ने की वजह से, और भैया पूरी मार्केट में भी तो डिमांड देखो कम हो गई है। तो इसे कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व। तो ये बेसिकली हमने दो टॉपिक खत्म कर लिए, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। अब बात करते हैं कि ओनली प्राइस नहीं है जिसकी वजह से, जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करती है, और भी अदर रीजन है जिसकी वजह से डिमांड क्या होती है, इंपैक्ट होती है। उसकी बात करते हैं कि भैया कोई भी प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं तो ओनली प्राइस को देख के नहीं खरीदते हैं, और भी रीजंस होते हैं। तो उन रीजंस के बारे में हम बात करते हैं बेसिकली। इसको नोट डाउन करिए, ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, चलिए जिसको हम बोलते हैं, अगर अपना कॉन्सेप्ट सुनने, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। इसको हम एक और तरीके से पढ़ते हैं भैया, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब भैया इंडिविजुअल एक कस्टमर की डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर अलग होंगे और पूरी मार्केट की डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर अलग होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। मतलब ऐसे फैक्टर जो पूरी मार्केट में डिमांड को इफेक्ट करते हैं और ऐसे फैक्टर जो एक कस्टमर की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर इसको लिखें तो डी एक्स एफ, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, फंक्शनल रिलेशन होता है। मतलब किसकी वजह से कौन कितना परिवर्तन हो रहा है। पी एक्स अभी लिख लीजिए बस, पी आर टी वाई और ई एक्स, ये बेसिकली आपके इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं। मार्केट डिमांड में भाई आपसे मिलके तो मार्केट बनी है, मतलब एक एक कस्टमर को मिला के क्या बनी है, पूरी मार्केट। तो मतलब हर एक कस्टमर मार्केट का ही पार्ट है, तो ये तो आ ही जाएंगे, पी एक्स पी आर
P Y E X। लेकिन ऐसे वेक्टर जो पूरी मार्केट को इफेक्ट करेंगे वो क्या होंगे? सीजन S T P और आपका Y D, ये कुछ एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अगर हम बात करें इसकी तो हम सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं PX की। PX का मतलब होता है प्राइस ऑफ X कमोडिटी। तो सबसे पहली चीज है जिसके ऊपर डिमांड जो है डिपेंड होती है वो होता है आपका प्राइस। कि भैया प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। कहने का मतलब सिंपल है कि भैया जब मार्केट में कोई चीज महंगी होती है तो लोग कम खरीदते हैं और जब प्राइस कम होता है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं। तो मतलब देयर आर इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। व्हेन प्राइस इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज। कि भैया जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा कि जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट PR, इसे बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूं, आप यहां लिख लीजिएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दीज आर दोज गुड्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब ऐसे गुड्स जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। भैया दीज आर those goods which relate to each other। ऐसे दो तरह के गुड्स होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। आप गए घर रिश्तेदार के घर, अपने किसी फ्रेंड के घर, ठीक है, आंटी ने बोला बेटा कॉफी पियोगे? आपको पसंद है चाय, और आपने कसम खा लोगे क्या कि भैया चाय ही पियेंगे आंटी, अब जो भी हो जाए, भले आप जो है टी जो है दुकान से लेके आओ लेकिन आप जो है चाय ही पियोगे। तो भैया ऐसे गुड्स जिनको हम अगर एक नहीं हो तो दूसरे से काम चला लेते हैं। सब्स्टिट्यूट का तो मतलब यही होता है कि एक की जगह दूसरे का यूज कर सके। तो दोज गुड्स which can be used in place of one another, कि एक की जगह दूसरे का यूज किया जा सके। एग्जाम्पल, अगर कोक ना मिले तो आप लोग क्या मंगवाते हो? पेप्सी। अगर आपके घर में घी खत्म हो जाए तो आप क्या मंगाते हो? बटर। अगर आपके पास जेल पेन नहीं होता तो आप किससे काम करते हो? बॉल पेन। ये ऐसे गुड्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब बात करते हैं भैया अब इनके इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अगर कोक का प्राइस बढ़ जाएगा, कोक का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो सोचो अगर कोक महंगी हो जाए तो लोग क्या पीना स्टार्ट कर देंगे? पेप्सी पीना स्टार्ट कर देंगे। पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब देखो कोक वाले ने प्राइस बढ़ाया, पेप्सी वाले ने तो प्राइस बढ़ाया ही नहीं। पेप्सी वाले के तो मजे आ गए,
भाई बेसिकली कोक एंड पेप्सी, तो कोक के अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो बेसिकली पेप्सी वाला तो बोलेगा ना कोक वाला और बढ़ा, भाई थोड़ा सा और बढ़ा दे जिससे मुझे मजा आ जाए, तेरे कस्टमर भी कहा जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। तो भैया एक का प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर कोक का प्राइस कम हो जाएगा तो लोग जो पेप्सी पी रहे थे वो भी पीना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, तो कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। भैया डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है कि बेसिकली कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। इसका प्राइस बढ़ रहा है तो इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसका प्राइस कम हो रहा है तो इसकी डिमांड कम हो रही है। मतलब कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन भी कहते हैं इसे। भैया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स जो दोनों में साथ ही यूज होंगे, वरना एक नहीं है तो दूसरे का कोई यूज ही नहीं कर पाओगे आप। जैसे अगर आपके पास फोन है, ठीक है, और चार्जर नहीं है, तो फोन का कोई यूज है, कितने घंटे यूज कर लोगे, 5 घंटे 6 घंटे, उसके बाद तो चार्जर लेना ही पड़ेगा ना। तो बेसिकली तभी तो आईफोन वालों ने थोड़ा गेम खेला है, उन्होंने चार्जर फ्री में दिया ही नहीं। मतलब अरे भाई आईफोन ले रहा है तो चार्जर तो लेगा ही लेगा, कितने घंटे चला लेगा आईफोन बिना चार्जर के, 4 घंटे 5 घंटे, आएगा फिर दोबारा। तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि भैया हम फोन से तो कमाते हैं, हम चार्जर से भी कमाएंगे। तो भैया ऐसे गुड्स विच यूज टुगेदर, मतलब दोज गुड्स विच यूज्ड टुगेदर, जो दोनों साथ में ही यूज होंगे, ऐसे गुड्स क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जाम्पल के लिए यहां लिख लेते हैं एग्जाम्पल। भैया कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल। नेक्स्ट भैया टी एंड शुगर, भाई शुगर नहीं है तो टी का कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट इंक एंड पेन, पेन मतलब बॉडी और इंक उसके अंदर रिफिल जो है, अगर इंक ही नहीं है तो पेन का कोई मतलब ही नहीं है। मोबाइल एंड चार्जर, ये ऐसे गुड्स हैं, अगर हाँ ये बहुत अच्छा है। सोल एंड बॉडी, कहने का मतलब है कि भैया अगर आपके बॉडी के अंदर अगर सोल ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है, लाइवनेस नहीं है, तो आपकी बॉडी कैसी है, डेड है, इसको बोलते हैं क्या, डेड बॉडी। तो भैया और अगर कोई बिना बॉडी के कोई सोल है, उसे क्या बोलते हैं हम, आत्मा। ये बच के रहना इससे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसके रिलेशन को समझे कि भैया पेट्रोल, अगर कार के सॉरी पेट्रोल के अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इसकी वजह से कार की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाएं तो कार खरीदना सब कोई मुश्किल बात थोड़ी है, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर हम इन दोनों का रिलेशन समझें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशन समझें, तो कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट या फिर नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। तो ये होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स और ये होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, ये पूरा बोर्ड भर चुका है, ठीक है। उतार लीजिए आप वीडियो पॉज करके। बच्चों आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं और यही नोट्स पेपर में लिख के आने और बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। बस ये इस चार्ट में मत बनाना, आप बस अपने नोट्स वाइज नोट लिखना, ठीक है। चलिए
PR भी हो गया हमारा। अब बात करते हैं T की। T का मतलब होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। भैया टेस्ट का मतलब होता है कोई चीज आपको बहुत अच्छी लग रही है खाने में, और प्रेफरेंस का मतलब होता है कि आप पहले खरीद रहे हो, रुचि से बोलते हैं आपकी रुचि तथा प्राथमिकता, ठीक है। और आप टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब आपको कोई बहुत खाने में मजा आ रही है कोई चीज, तो अगर आपको किसी गुड्स के लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल होगा, मतलब अच्छा है, आपको अच्छी लग रही है, ट्रेंडिंग में चल रही है, बहुत चीज अच्छी लग रही है, तो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, फिर आप क्या करोगे, उसे खरीदोगे। देखो यहाँ तो प्राइस का खत्म ही है भैया। अभी ना ट्रेंडिंग में बड़ा एक नया फोन आया है, आईफोन 17 आया, 70 प्रो मैक्स आया। अब वो कितना भी महंगा हो, लोग खरीदेंगे उससे ज्यादा, क्योंकि ट्रेंड में चल रहा है, लोगों की प्रेफरेंस है। तो भैया इफ गुड्स एंड सर्विसेज इज फेवरेबल फॉर कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर के लिए फेवरेबल है, देन डिमांड इंक्रीज, एंड इफ अनफेवरेबल गुड्स एंड सर्विसेज इज अनफेवरेबल, गुड्स एंड सर्विसेज इज अनफेवरेबल for consumer, then demand decreases। भैया अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल है तो डिमांड बढ़ेगी, अगर अनफेवरेबल तो डिमांड कम होगी। कहने का मतलब ये है। अब बात करते हैं वाई की। तो हमने PX पढ़ लिया, PR पढ़ गया, TP पढ़ लिया, अब वाई की बात करते हैं। तो वाई को हम यहां समझते हैं बेसिकली। वाई का मतलब ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स में होता है इनकम। वाई का मतलब क्या होता है बेसिकली, इनकम। कि क्या इनकम है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली इनकम की बात करते हैं। अब आप लोग अपनी इनकम का, आपके फादर 3 तरह के गुड्स पे खर्चा करते हैं। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, और एक होते हैं इंफीरियर गुड्स, एक होते हैं नेसेसरी गुड्स। अगर मैं बात करूं नेसेसरी गुड्स की, ये वो गुड्स होते हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। गुड्स एंड सर्विसेज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन, इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल फॉर ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल फूड, वाटर, वेजिटेबल्स, तो अगर इनके प्राइसेस बढ़ जाएं और अगर कम हो जाए, क्या इसका डिमांड पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं भैया, डिमांड पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। वही हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। भैया नॉर्मल गुड्स बेसिकली लग्जीरियस गुड्स होते हैं। क्या होते हैं? लग्जीरियस गुड्स, दोज गुड्स which is in higher value, जिनकी वैल्यू क्या होगी? बहुत हायर होगी आपके लिए। तो जब इनकम बढ़ेगी, आपकी इनकम क्या होगी? बढ़ेगी, तो इन गुड्स की डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी। भाई जब आपके फादर की इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके पापा जो हैं ब्रांडेड कपड़े दिलाएंगे बच्चों को, है ना, ज़ारा की शर्ट या ठीक है लेवाइस की पैंट, ठीक है। तो इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। और अगर इनकम कम होती है तो इन गुड्स की डिमांड क्या होती है? कम होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल गुड्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है इनकम और नॉर्मल गुड्स के बीच में, तो कैसा रिलेशन है? सेम
डायरेक्ट रिलेशन, ये हमने पढ़ा हुआ है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, रिलेशन, या इसी को हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव रिलेशन, ये आपको ध्यान रखना है। वही हम बात करें भैया इंफीरियर गुड्स की। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, ठीक है, टोन डाउन करो, मैं इसको मिटा दूंगा इंफीरियर गुड्स को बनाने के लिए, ठीक है, करिए। तो हम बेसिकली बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की, इंफीरियर गुड्स की। इंफीरियर गुड्स, दोज गुड्स which is in lower economic value, जिनके लिए आपकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत कम है। तो अगर उनकी इनकम बढ़ेगी, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इन गुड्स को आप कम खरीदोगे भैया। मतलब कहने का मतलब है कि लोकल मार्केट से अगर आपके पापा ज्यादा इनकम कमा रहे होंगे तो आपको कभी लोकल मार्केट से जो है कपड़े नहीं दिलाएंगे, तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इनकम कम हो गई तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि बेसिकली एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ रही है नॉर्मल गुड्स, ये हमने पढ़ लिया इंफीरियर, और हमने पढ़ लिया नेसेसरी गुड्स। तो हमारा YBA हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं ई की। ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड प्राइस इन नियर फ्यूचर। तो पहले मैं इसको पूरे को रब करता हूं क्योंकि छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, आपको बोर्ड पे दिक्कत हो सकती है, नोट डाउन करिए इसको। अब बात करते हैं हम किसके, EX की। EX का मतलब होता है एक्सपेक्टेड प्राइस इन नियर फ्यूचर, कि एक्सपेक्टेड प्राइस इन नियर फ्यूचर, कि भैया आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस क्या चेंज होना है, चेंज इन, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, सोचो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भैया किसी सामान का भैया सेल आने वाली है, प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है, दिवाली आ रही है, ऑफर का होगा, प्राइस कम होंगी चीजों के, तब खरीदेंगे। तो आप दिवाली का वेट करते हो ना, तो आप सोच रहे हो कि भैया दिवाली पे सामान खरीदेंगे तो सस्ता होगा। तो बेसिकली प्राइस क्या हो गया, अभी तो प्राइस ज्यादा है, अभी तो प्राइस कम ही है, लेकिन आपने डिमांड क्या कर दी, उस पर कमी कर दी, अभी तो प्राइस उतना ज्यादा है। भाई इसका देखो यहाँ प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन तब भी आपने डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। प्राइस कम होने के बाद भी आपने डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। वही हम बात करते हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। कल भैया मोदी जी बोलने वाले हैं रात को कि भैया आगे 1 साल के लिए लॉकडाउन लग जाएगा, तो आप क्या जाओगे, भागते भागते दुकान पे जाओगे कि भैया भैया राशन दो जल्दी, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, आपको डर है कि राशन खत्म ना हो जाए, इसकी वजह से प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, लेकिन तब भी आप डिमांड क्या करोगे, उसकी ज्यादा करोगे, बल्कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होनी चाहिए थी। यहां प्राइस मैटर नहीं कर रहा। तो मतलब बेसिकली इफ कंज्यूमर expect that price increase in near future, then demand decrease, या near future price increase in near future, then he will, yeah, he has to increase, yeah, he will increase the, he will increase the current demand, कि वो अभी की डिमांड क्या कर देगा, बढ़ा देगा। एंड इफ फ्यूचर प्राइस is decreasing, is expected to be decreasing, is expected to be decreasing, then demand
अगर डिक्रीज या प्रेजेंट डिमांड, देन प्रेजेंट डिमांड डिक्रीजेस, कि अगर फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस कम होने वाला है तो वो प्रेजेंट डिमांड क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ये हो गया हमारा EX। ये हमारे इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करने वाले हमने सारे फैक्टर पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड की। देखो मार्केट डिमांड में ज्यादा नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल हम एक मार्केट का ही तो पार्ट है, एक एक कस्टमर को मिला के बेसिकली पूरी मार्केट बनी है। तो अब हम बात करते हैं भैया बेसिकली मार्केट, जो पूरी मार्केट मतलब आपकी नहीं, पूरी मार्केट के डिमांड को इफेक्ट करेगा, हर एक कस्टमर की डिमांड इफेक्ट होगी। तो इसमें सबसे पहला होता है एस। एस का मतलब होता है सीजन एंड वेदर। अभी एक बात बताओ, क्या आप ही गर्मी में एसी खरीदते हो? नहीं, हर कोई खरीदता है। तो मतलब कहने का मतलब है जब सीजन आया तो सभी कस्टमर ज्यादा से ज्यादा एसी खरीदने लग गए। तो मतलब आपकी डिमांड पे इफेक्ट नहीं आ रहा, पूरे सभी कस्टमर की डिमांड पे इफेक्ट आता है। तो मतलब इफ सीजन एंड वेदर is favorable, then demand increase in the market में ही डिमांड इंक्रीज हो जाती है। एंड अनफेवरेबल डिमांड या अनफेवरेबल सीजन एंड वेदर season and weather reduce the demand तो सीजन एंड वेदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट भैया टीपी, तो इसको रब कर देते हैं।